गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो कि आज छठा पाठ है। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो स्टार्ट करते हैं। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1892 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछे जाने की शक्ति दी गई है। तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किस अधिनियम के तहत जो है राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने की कार्यकारिणी प्रश्न पूछे जाने की शक्ति है। तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने जो है उस समय भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से हुए थे। भीमराव अंबेडकर जो है कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? बंगाल से हुए थे। वर्तमान में संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, परंतु उपधाराओं के आधार पर इनकी 448 हो चुकी है। वर्तमान में अभी जो है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। यदि उसमें हम उपधाराओं या उपधाराओं के को जोड़ दे तो कितनी हो जाएगी? 448 हो जाएगी। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग की। किसके तहत पहली बार आधारिक रूप से स्वीकार किया गया था? अगस्त प्रस्ताव। नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन, संविधान सभा का दूसरा वाचन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और संविधान सभा का तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? 24 जनवरी 1950 को परिवर्तित कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा किस प्रकार का अधिकार नहीं है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार नहीं है? केवल सिफारिश का, खाली सिर्फ ये जो है केवल सिफारिश कर सकते हैं।
बस यही इसके पास एक अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित करता है लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगा? तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य के नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? समाप्त होगी। यदि कोई व्यक्ति जो है विदेश में जाकर रहने लगे अपने इच्छा से तो भारत का नागरिक जो है खत्म हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान किस अनुसूची में किया गया? 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान किस अनुसूची में? 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा के कब स्वीकृत किया गया? संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को जो स्वीकृत कर लिया था। और लागू कब से किया? 26 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई? 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। भारत में शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 अधिनियम के अंतर्गत। विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था। किसकी अनुमति से कोई भी व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के अनुमति से। किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? राष्ट्रपति यदि अनुमति दे तभी आप जो है विदेशी सरकार से उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की संज्ञा घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत का सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 39A में दिया गया है। भारतीय संविधान के संघ और राज्य के बीच की शक्तियों के विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान के संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधि किस देश के संघ की प्रेरणा से आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस भी संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? 6 सप्ताह। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने पर कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस भी संसद एक प्रस्ताव द्वारा
अपनी स्वीकृति न दे तो 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देश कर देता है? अनुच्छेद 40 जो है निर्देश देता है। भारतीय सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वारा जो किया गया। भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वारा किया गया। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। यह कथन किसका कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिकार ज्यादा है? तो केसी वियर ने कहा था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 ईस्वी में। सदस्यता संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन है? इंटक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान है? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो। क्या कहता है? किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में वर्ग जाति धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है बनाने का प्रावधान किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार, जिसको बोलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में वित्तीय समिति में जो है लोकसभा का 15 और राज्यसभा से जो है 7 सदस्य हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान जो है 1949 में हुआ था और इलाहाबाद 1866 ईस्वी में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? 39वां 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात है? अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्र सूची पे जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो है किस सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता? तो राज्य सूची पे। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई है? गुजरात में। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई है? तो गुजरात में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद का 51 को ए में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कितने भाग में आते हैं? भाग 4 में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत का संपूर्ण किस में है? तो भारत की जनता में जो है भारत का संप्रभुता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महानवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को जो है घोषित किया गया। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है? राज्यसभा जो करता है।
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा करता है 2/3 बहुमत से। कितना से? 2/3 बहुमत से। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक एवं शेयर जरूर करें।